नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूपीटीसी पेट के बारे में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर आए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही शानदार लगेगी और जानदार भी लगेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो इतिहास के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। विदाउट एनी डिले आओ क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी वीडियो है, उसको लाइक जरूर करें। दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आओ स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पेट का जो है ये हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन लेकर आया है भारत के इतिहास से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम में पूछे गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये प्यारी सी लाइन आपकी कह रहा कि सभी चिड़िया दोस्तों, क्या है, सभी चिड़िया बरसात में छांव खोजती हैं, पर केवल बाज ही बादलों में से ऊपर उठना चाहता है। यानी जो संघर्ष करना चाहता है वही ऊंचाइयों को छू सकता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में दोस्तों क्या है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है दिसलपुर, तीसरा है लोथल, चौथा है रोपड़। तो दोस्तों पहला का जो है आंसर वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रोपड़। क्या हो जाएगा दोस्तों, रोपड़। रोपड़ इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल जो है क्या दोस्तों, रोपड़ है। अगला जो है दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हकरा हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले ही बसावट की विशेषता है। तो राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़, धौलागिरी। ये पेड़ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2 नंबर का जो है आपका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, राखीगढ़ी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋषि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। यानी पवित्र नदियां जो है सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग क्या कहलाता है दोस्तों, ब्रह्मवर्त, इंद्रप्रस्थ, वर्णावत, तक्षशिला। पेट 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 28/10/2023 में। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, तीसरे का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रह्मवर्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मवर्त इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में, क्या है दोस्तों, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास के गढ़वार के 4 धर्मों का सविस्तार वर्णन किया गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया दोस्तों, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका स्कंद पुराण। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कंद पुराण। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार लाजवाब ये भी है दोस्तों। देखते हैं, ये आ गया, ऋग्वेद में
विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ठीक है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच में संवाद है? सतलज और चिनाब, ब्यास और सतलज, चिनाब और रावी, ब्यास और झेलम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्यास एवं सतलज। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, ब्यास एवं सतलज ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और ब्यास और सतलज दो नदियों के बीच में संवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेद, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, आरण्यक, ब्राह्मण। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? आपका उपनिषद क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। कौशल प्राचीन, कौशल प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी डॉट डॉट बौद्धों के लिए एक पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार दिए थे, जिनमें से उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो श्रावस्ती हो गया दोस्तों, कुशीनगर हो गया, सकिसा हो गया, सारनाथ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रावस्ती। 7 का जो है आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रावस्ती। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें इनकी उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने है। माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? लुम्बिनी हो गया दोस्तों, सारनाथ हो गया, डुंगेश्वरी गुफा हो गया, कुशीनगर। तो यहाँ पे 6 साल तक किस स्थान पे पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था गौतम बुद्ध ने? दोस्तों बोध गया जाने से पहले तो डुंगेश्वरी गुफा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती, राजगीर। दोस्तों कहाँ पे किया गया था? वैशाली में महिलाओं को जो है पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। आ गया दोस्तों। महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है दोस्तों? एक विजेता होता है, महान होता है, भगवान होता है, अहिंसक होता है। ये शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 23 में दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? विजेता। क्या हो जाएगा? विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है दोस्तों? विजेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। सारनाथ को अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के बीच जो है स्थित है? बेतवा एवं चंबल, गंगा एवं सोन, गंगा एवं वरुणा, यमुना एवं काली। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गंगा एवं वरुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले
धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, यहाँ सार होगा दोस्तों बिंदुसार, ठीक है, दशरथ ने, अशोक ने। ये 2025 जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक ने मौर्यकालीन शासक सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां से देख सकते हैं, ये जैसा कि अशोक के शिलालेख लेखों में उल्लेख किया गया, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ। ये पेट 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किन दो कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? भारवी, भास, हरिशेन, बाणभट्ट। फिर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड सेक्शन में दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हरिशेन। क्या हो जाएगा? हरिशेन समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में हरिशेन कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, ये रहा। देवगढ़, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। पातालपुरी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, बिलाक्षी मंदिर। तो दोस्तों आपका ये है पंचायतन मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, पंचायतन मंदिर। ये भारत, उत्तर भारत में सबसे प्राचीन मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? मकरपुर, मदावर, मायापुर, ब्रह्मपुर। तो जूनियर असिस्टेंट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है दोस्तों? मकरपुर। क्या है? मकरपुर। ये जो है उसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजा हर्षवर्धन, क्या दोस्तों? राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 6006 से 6047 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? तो राजा हर्षवर्धन जो 6006 से 6047 तक शासन किया था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, प्रयागराज इलाहाबाद थी, कान्यकुंज थी, उज्जैन थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। असिस्टेंट स्टोर कीपर 25 में क्वेश्चन पूछा गया, 13/4/25 में दोस्तों। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? कान्यकुब्ज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, थानेसर, वैशाली, मगध। तो दोस्तों कौन सी राजधानी थी दोस्तों? थानेसर। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सेकंड शिफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। खिज खान
क्या है दोस्तों? खिज खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज खान था दिल्ली का शासक था और निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित था? तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश, लोधी राजवंश। तो किससे था दोस्तों? वो सैयद राजवंश से संबंधित था खिज खान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? गोदावरी नदी, गंगा नदी, हिंडन नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये जो आपकी है यमुना नदी, क्या है दोस्तों? यमुना नदी के तट पर बनाया गया। अगला देखते हैं, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो है आपका ये रहा क्वेश्चन। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, राम राय, अच्युत राय। दोस्तों बाबर के समय जो है वो कौन सा विजयनगर साम्राज्य का शासक है दोस्तों? कृष्णदेव राय। ठीक है, बी नंबर जो है आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत 1722 में डाट की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। आमेर, मालवा, लखनऊ, आगरा। तो कहाँ दी गई थी दोस्तों? आगरा। सवाई राजा जयसिंह को 1722 में इसकी आगरा को सूबेदारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासक, घर, सेना, राजस्व, आय और उनके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तीसरा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा इज द राइट आंसर। ओके, अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा। मुगल साम्राज्य बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सागा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में और मालवा के युद्ध में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानवा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिवाजी की मृत्यु, क्या है दोस्तों? शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या फिर प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? सतारा, नागपुर, नासिक, पुणे। तो पुणे जो है वो पूना जो है यही जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये मिलान का क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध मिलान करें। सिंधिया का दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या है दोस्तों? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जो है आपका राइट आंसर। ये वाला पहले का सी यानी पहले का जो है ये वाला। ठीक है, प्रमुख मराठा हैं और उनके क्षेत्र है। तो सिंधिया जो है उज्जैन से संबंधित है। दूसरा जो है दूसरा वो पहले से संबंधित है यानी ए नंबर। होलकर जो है इंदौर से संबंधित है। तीसरा नंबर देखें यहाँ इसका डी से संबंध है। गायकवाड़, बड़ौदा और भोसले बी नंबर से संबंधित। नागपुर यानी ये राइट आंसर। यहां से भी देख सकते हैं दोस्तों ये आपका जो है दिया गया है। सिंधिया जो है उज्जैन से संबंधित है।
होलकर इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर। ठीक है, ऐसे जो है समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोलकाता। क्या है दोस्तों? कोलकाता। यहां से देख सकते हैं कोलकाता कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? यहां से थोड़ा हम पेन को पतली करेंगे दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, रिचर्ड ब्लेजली, वार्निंग हेस्टिंग, जोनाथन डंकन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिचर्ड ब्लेजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में रिचर्ड ब्लेजली द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। 1851 में 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया गया था दोस्तों? सतारा, कन्नौज, अवध, झांसी। तो इसका क्या दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा? अवध। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? 1938, 1939, 1941, 1940। दोस्तों कब दिया गया था? 1939 को जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने लेख परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया था? द इंडियन लीग, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन। तो किसका किया था दोस्तों? स्वराज पार्टी। किसका किया था दोस्तों? स्वराज पार्टी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यहां से देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, श्री राजगोपालाचारी ने, अब्दुल निस्तार ने, सोमनाथ लाहिड़ी ने। तो दोस्तों कौन थे दोस्तों इसमें? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में दोस्तों, सॉरी कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? ये गलत है, आप क्षमा करें दोस्तों। ये जो है इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यहां से हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमनाथ लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष मिलाई दिए गए। बारडोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी नोआखली की यात्रा कब हुई थी? ये माने कि इसको मिलान करना है दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी पहला का जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा?
डी नंबर ये। ठीक है, पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। दूसरा का सी, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी, 1946 में। बारडोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। तीसरे का डी, सॉरी यहां से देखिए गलत है दोस्तों, यहां से मैंने गलत बोल दिया, तो दोस्तों यहाँ इसको इरेज करना पड़ेगा। ये है, ठीक है दोस्तों। तो बारदोली में किसान आंदोलन, बारदोली में पहला का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द राइट आंसर। पहला का जो है वो डी नंबर, यानी किसान आंदोलन कब हुआ था बारदोली में, तो 1928 में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का सी, दूसरा का जो है वो सी, ये है। ठीक है, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी, तो 1946 में। फिर उसके बाद तीसरा का ए नंबर, ये महात्मा गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया तो 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी, तो 1918। ठीक है, यानी कि चौथा का बी नंबर, ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है। ये किसान आंदोलन 1928, महात्मा गांधी ने नोआखली की स्थापना 1946, लंगोटी पहनना शुरू किया 1921, अहमदाबाद में मिलों की मजदूरी हड़ताल 1918 में की गई। ठीक है, देखेंगे दोस्तों, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलनों को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने वर्षों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, 4, 3, 6। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्ष की सजा सुनाई गई उनको, 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की सजा सुनाई गई थी दोस्तों, 6 वर्ष की। ठीक है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, 6 वर्ष गिरफ्तार करने के बाद 6 वर्षों के लिए उनको कारागार में रखा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, कथन है गांधी जी द्वारा लॉर्ड जेम्फोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप में शुरू किया गया था। दूसरा है कथन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक सत्य है किंतु दो असत्य है, कथन एक दो सत्य है किंतु एक असत्य है, कथन एक और दोनों सत्य हैं, कथन एक और दोनों सत्य हैं। जूनियर असिस्टेंट 25 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो एक और दोनों क्या है दोस्तों, सत्य हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमत गार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार। फिर 2023 में क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया दोस्तों, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे और इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 1942 दोस्तों, क्या 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता
करने के प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड नेपर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जा सकता? किस नाम से जाना जाता दोस्तों? होम रूल आंदोलन, आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। दोस्तों इसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका मुख्यालय स्थित है लाहौर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कलकत्ता में से कोई नहीं। कहाँ पे दोस्तों? लंदन। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता का उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था, इसका मुख्यालय जो है लंदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? आजाद हिंद फौज, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। तो दोस्तों गदर पार्टी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आजाद हिंद फौज, स्वराज पार्टी। इसकी क्या हो जाएगा दोस्तों? मुस्लिम लीग इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के विधान साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? धारा 100, धारा 101, धारा 135, धारा 30। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? धारा 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, रविंद्र कुमार घोष, शरद चंद्र बोस, चित्तरंजन। तो किसके दोस्तों? राम बिहारी। किसके दोस्तों? राम बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेहद ही शानदार क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मैदान में आईएनए ध्वज फहराया। वह शहर निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, मणिपुर। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहीं पे हमारा सेशन जो एंड होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें दोस्तों में भी शेयर करें। इसी के साथ आज हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। धन्यवाद आप सभी को।